राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सबको काट देने का। दिल्ली के दंगल में आज से सियासी वार पलटवार जोरदार होने वाला है। शब्द बाणों की बौछार और तेज होने वाली है। एक तरफ फायर ब्रांड नेता हिंदुत्व की छवि भगवाधारी योगी की सीधे एंट्री हो रही है, तो दूसरी तरफ खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी आज से दिल्ली में उतर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सियासी समर में अपने शत्रुओं पर प्रचंड वेग से वार करने के लिए विख्यात है। योगी का एक स्टेटमेंट चुनावी सेंटिमेंट को बदल सकता है। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुत्व की धुरी पर सनातनी थ्योरी गढ़कर सियासी हवा का रुख मोड़ने के लिए विख्यात योगी आदित्यनाथ आज एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 रैलियां करने वाले हैं। इसके बाद 28 जनवरी को योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 4 जगह, 30 जनवरी को 4 रैली और फिर 1 फरवरी को 3 जगहों पर रैली करने वाले हैं। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 14 रैलियां करेंगे। जिन 14 जगहों पर योगी आदित्यनाथ रैली करने वाले हैं, वहां बीजेपी अधिकतर सीटों पर पिछली बार चुनाव हार गई थी। हालांकि छतरपुर, शाहदरा, पड़पड़गंज जैसे इलाकों में जीत का अंतर कम था। अगर योगी हिंदू वोट को एकजुट कर पाए तो बीजेपी की दिल्ली में बम बम हो सकती है, जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र में देखने को मिला था। इस बार दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा अहम है और योगी इसे जोर से उठाएंगे। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व और सनातनी नारा हरियाणा और महाराष्ट्र में हिट हो चुका है, वो इसे यहाँ पर भी दोहराएंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ में 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि 2020 में प्रचंड लहर थी। चौथी बड़ी बात यह कि इस बार आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में चौतरफा घिरी हुई है और इस सब के बीच में ये भी जान लीजिए कि 2020 में बीजेपी दिल्ली की 70 में से सिर्फ 8 सीटें जीत पाई थी। इन 8 सीटों में से 3 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पीएम मोदी की भी दिल्ली में ताबड़तोड़ रैली होने वाली है। रैली से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत की और केजरीवाल सरकार पर करारा हमला बोला। ये आपदा वाले जो हैं, वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है, नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है और ये खेल भी लोग समझ गए। एक तरफ बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट कर रही है, तो दूसरी तरफ आज से दिल्ली के सियासी मैदान में हैदराबादी भाईजान की एंट्री होने वाली है। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी आज ओखला में अपनी पार्टी के उम्मीदवार शफाउर रहमान के लिए प्रचार करेंगे। ओवैसी पहले ओखला के बाटला हाउस इलाके में पैदल मार्च करेंगे, उसके बाद शाम को शाहीन बाग में रैली करेंगे। शाहीन बाग वही इलाका है जहां पर सीएए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। ओवैसी दिल्ली दंगे के 2 आरोपियों को टिकट दे चुके हैं। शफाउर रहमान खुद दिल्ली के दंगों में आरोपी हैं। अब सवाल है कि आज से दिल्ली का सियासी पारा कितना चढ़ने वाला है। क्या दिल्ली में योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा और ओवैसी के सबको काट दो वाले बयान की गूंज सुनाई देगी? सवाल है कि दिल्ली की गलियों में योगी की रैलियों का कितना असर होगा। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की ये एंट्री बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाली है? क्या योगी अपने सनातनी शब्दों से दिल्ली वालों के दिल में कमल खिला देंगे? सवाल ये भी है कि ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी किसे कितना नफा और नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।